Hello students, I am Vinay and today we will read a chapter of your class 10th English book from the first flight book and the chapter name is Glimpses of India. आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 7 का पार्ट 2 कुर्ग बाय लोकेश एब्रॉल। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कुर्ग बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटका में है। कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि किसके लिए फेमस है? कॉफी वगैरह के लिए फेमस है और बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। ये फेमस हिल स्टेशन है बच्चों। तो थोड़े से इंट्रोडक्शन दे रखे राइटर ने यहाँ पे। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग कॉफी कंट्री है। यहाँ पे कंट्री कहने का मतलब बच्चे देश नहीं है कि वो एक देश नहीं है बेटा, एक डिस्ट्रिक्ट है। कॉफी कंट्री का कहने का मतलब है वहां पे कॉफी की जो बेटा उगाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है क्रॉप। और किस चीज के लिए फेमस है? वो अपने रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं बच्चे? स्पाइसेस तो मसाले वगैरह होते हैं। रेन फॉरेस्ट होते हैं बच्चे, रेन फॉरेस्ट वहां पे होते हैं जहां पे रेन हमेशा होती रहती है ज्यादा। ये ज्यादातर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं बेटा। इसका मतलब इक्वेटर के पास होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है बच्चों और क्या रेन भी ज्यादा होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुर्ग के बारे में जो कि स्पाइसेस के लिए बेटा फेमस है। अपने स्पाइसेस के लिए अलग अलग तरह के स्पाइसेस मिलते हैं बच्चे वहां पे। वो अपने रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है और बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है बच्चे जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट सेकंड ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था बेकर्स फ्रॉम गोवा एंड सेकंड में पढ़ेंगे कुर्ग प्लेस के बारे में जो कि एक कॉफी कंट्री है बच्चे। कॉफी के लिए फेमस है, इसलिए उसको कॉफी का देश, सबसे ज्यादा भारत की कॉफी वहीं पे उगाई होती है, इसलिए वहां पे कॉफी कंट्री उसे बोला गया है। लेट्स स्टार्ट मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सीट्स द पीस ऑफ हेवन that must have drifted from the kingdom of God. Drifted from मतलब होता है being carried along gently by air, कि बिल्कुल प्यार से बच्चे एयर के साथ आना। अब इसकी लोकेशन बता रहे हैं कुर्ग की बच्चे कहाँ पे है। मैसूर और कोस्टल मैंगलोर के बीच में बिल्कुल पड़ता है। जैसे मैप में देखो आपको ये मैसूर है बच्चे एंड ये मैंगलोर है, इन दोनों के बीच में आप देख रहे होगे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुर्ग। तो यहाँ पे राइटर क्या बता रहे बच्चे? उसकी लोकेशन बता रहा है कि मैसूर और मैंगलोर के बिल्कुल मिडवे में पड़ता बेटा। और ये ऐसा लगता है भगवान ने अपने क्या बेटा हेवन में से क्या ये एक पीस धरती पे भेज दिया है गलती से। वो उनको इतना पसंद है, इतना प्रशंसा कर रहे हैं बेटा कि उनको इतना अच्छा लगता है देश सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट। तो वो ऐसा लग रहा है कि उनको कि ये भगवान के राज्य से एक स्वर्ग से आया हुआ कोई पीस है जो भगवान के स्वर्ग से स्पेशली आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटीनेस के कारण जो राइटर है बहुत ही प्रभावित है। This land of rolling hills inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature. Martial मतलब having to do with war, कि जो कि लड़ाई के में युद्ध करने के लिए बंदे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रोलिंग हिल्स है इसका मतलब हिल्स ही हिल्स है यहाँ पे बच्चे इस जगह पे। तो यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? मार्शल मैन रहते हैं, कि इसका मतलब जो योद्धा है वो लोग रहते हैं। सुंदर औरतें रहती है एंड वाइल्ड क्रिएचर, बहुत सारे जंगली प्राणी भी रहते हैं। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। बेटा कुर्ग का नाम कोडाकू भी है, यहाँ से आपको पता लग रहा है। जो ये कुर्ग या कोडाकू है बच्चे, ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। देखो आप पूरे में देख रहे हो और ये सबसे नीचे रहा आपका कुर्ग। तो ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है पूरे कर्नाटका जो राज्य है उसमें सब डिस्ट्रिक्ट से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ ये किसका होम है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस का और कॉफी प्लांटेशन का। तो रेन फॉरेस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं बच्चे।
तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रेनफॉल का भी बहुत हाई होता है। तो इसलिए जो रेनफॉल वो फॉरेस्ट होते हैं हमेशा यहाँ पे घने मिलते हैं, इसका मतलब वेजिटेशन ज्यादा मिलती है, ग्रीनरी ज्यादा मिलती है। आप कभी भी जाके देखोगे 12 मास, इसका मतलब 12 मंथ्स यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगी वेजिटेशन, पेड़ पौधे। स्पाइसेस बहुत ज्यादा उगाई होती है यहाँ पे मसालों की और कॉफी की। बच्चे evergreen rainforest cover 30% of this district. During the monsoon it pours enough to keep many visitors away. अब बच्चे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि जो इस डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है, इसका 30% हिस्सा, 30% हिस्सा खाली क्या है, फॉरेस्ट से भरा हुआ है, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है। खाली 30% हिस्सा तो उसी में चला जाता है, जिस ये कोडाकू का या कुर्ग का। और मॉनसून के समय में इतनी बरसात आती है कि कोई विजिटर आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि बेटा आने के हालत नहीं होते यहाँ पे। तो कोई भी विजिटर इस मॉनसून के महीने में तो यहाँ पे आने की सोच ही नहीं सकता। दिस सीजन ऑफ जॉय commences फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। बेटा सीजन ऑफ जॉय का मतलब क्या है, हैप्पीनेस का सीजन बच्चे। इसका मतलब जब विजिटर्स आ सकते हैं, खुशी खुशी एंजॉय करके जा सकते हैं। वो कब से स्टार्ट होता है बच्चे, सितंबर से स्टार्ट होता है, जो कि अभी चल रहा है। जैसे कि अभी आप जा सकते हो, सितंबर से मार्च तक आप जा सकते हो, ये गुड टाइम है जाने के लिए बच्चे। इसके आगे पीछे जाओगे तो आपको डिफिकल्टी झेलनी पड़ेगी। इसका मतलब हर हिल स्टेशन का कोई टाइम होता है ना बच्चे, जैसे मनाली होती है, मनाली में ठंड की जगह पे गर्मियों में जाते हैं, तो हर एक चीज जगह का जाने का समय होता है। आप इतनी ठंड में दिसंबर में वहां पे नहीं जा सकते और ना अलाउड होता, क्योंकि बर्फ वगैरह गिरती है, जैसे केदारनाथ अमरनाथ होते हैं। तो ऐसे ही कुर्ग का भी एक टाइम बच्चे है नीचे, जहाँ पे क्या विजिटर्स आ सकते हैं बिल्कुल और एंजॉय करके जाएंगे, वो है सितंबर से मार्च के बीच में। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर इन फॉर गुड मेजर। इस समय बच्चे आपको जो मौसम है बिल्कुल ही मस्त मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। और बच्चे कुछ बारिश वगैरह भी इस मौसम में क्या कहते हैं सही मात्रा में होती है। द एयर ब्रिज ऑफ इनवोगरेटिंग कॉफी। बच्चे एयर ब्रिज, इसका मतलब हवा में क्या बसी हुई है, इनवोगरेटिंग मतलब महकाना, हवा में महकाना। जैसे खाना पकता है तो हवा में महक आती है ना, तो कह रहे कि यहाँ की हवा में कॉफी की महक है। कॉफी एस्टेट एंड कॉलोनियल बंगला स्टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कैनोपी होती है बेटा, एक रूप होता है, एक लक्कड़ लगा देना बड़ा, जिसके नीचे क्या दुकानें खोल देती है। तो पहाड़ियों में ऐसा ही होता है बच्चे, एक कैनोपी लगा देते हैं, रूप लाइक स्ट्रक्चर, और उसके नीचे दुकानें होते हैं। प्राइम का मतलब बेस्ट कॉर्नर्स, इसका मतलब वाकई बेस्ट जगह है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, यहाँ की हवा में कॉफी की महक फैली हुई है। बड़ी बड़ी बेटा ओल्ड बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है कॉफी की, कॉलोनियल बंगलाज है, और बहुत पुरानी पुरानी दुकानें कैनोपीज के नीचे लगी हुई है, जो कि प्राइम कॉर्नर्स में, इसका मतलब बेस्ट कॉर्नर्स में है, जहाँ पे क्या कहते हैं विजिटर्स की संख्या ज्यादा रहती है। तो उन बेस्ट कॉर्नर्स में कैनोपीज है। कॉलोनियल बंगला, इसका मतलब ओल्ड बंगलाज है जो कि कॉलोनियल राज में थे, और ये सब बच्चे प्राइम कॉर्नर्स में है, जहां पे बेस्ट जगह पे है कुर्ग की। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक। बच्चे अब क्या कह रहे हैं बच्चे, जो इनका ओरिजिन कहां से होगा, ग्रीस से होगा या अरेबिया से होगा। आप देख रहे हो ग्रीस का है, साउदर्न पार्ट में एशिया के देख रहे हो, वेस्टर्न पास में क्या देख रहे हो, सऊदी अरेबिया। तो राइटर क्या कह रहा है, जो कुर्ग के वासी है, रहने वाले बंदे हैं, उनका ओरिजिन कहां से है, वो कहां से, मे बी ग्रीस से हो सकते हैं या अरेबिक डिसेंट हो सकते हैं। डिसेंट का मतलब उनके पूर्वज या तो ग्रीक से हो सकते हैं बच्चे, या डिसेंट अरेबिक से हो सकते हैं। तो एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, एक स्टोरी भी इस बारे में फेमस है, जो कि इसको क्या करती है, सपोर्ट करती है कि ग्रीस या अरेबिया से है।
साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम ए प्रैक्टिकल। अब बच्चे क्या करें, एक स्टोरी फेमस है बच्चे यहाँ के बारे में कि एक बार अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी यहाँ पे साउथ की तरफ, कोस्ट से चलते हुए, इसका मतलब किनारे किनारे चलते हुए समुद्र के, और यहीं पे बस गई वो जब उन्हें जाना असंभव लगा कि हम वापस लौट के नहीं जा सकते, तो वो यहीं पे बस गई थी। तो ये किस बात का वो क्या कह रहे हैं सबूत है कि वो क्या पता सऊदी अरेबिया और या ग्रीस के क्या हो बच्चे उनके वंशज हो, ये कौन, जो कुर्ग में रहने वाले इंसान है। These people married amongst the locals. Their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindi mainstream. Mainstream का मतलब a tradition which most people follow. बच्चे मेन स्ट्रीम का मतलब होता है जो ज्यादा लोग एक ट्रेडिशन रीति रिवाज फॉलो करते हो। तो अब यहाँ पे क्या कहा है बच्चे, इनकी मैरिज होती है लोकल लोगों में ही होती है बच्चे, और इनका जो कल्चर होता है बच्चे वो उसमें क्या दिखता है, अपरेंट का मतलब दिखता है बच्चे, क्लियर क्या दिखता है, मार्शियल ट्रेडिशन, इसका मतलब योद्धा के प्रवृत्ति वाले रिवाज दिखते हैं बच्चे। शादी और जो रिलीजियस राइट होते हैं, रिलीजियस इसका मतलब रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक या शादी से रिलेटेड रिवाज होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग है जो हिंदू धर्म में है, हिंदू मेन स्ट्रीम में इसका मतलब प्रचलित है। जैसे 7 फेरे लगा लो आप शादी में, या और भी मैरिज की सेरेमनी पहले होती है, तो उनसे बिल्कुल अलग इनकी सेरेमनीज होती है, सारे रीति रिवाज अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन draws sport from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by Arab and the Kurds. अब बच्चे ये क्या करें, अरब वाली थ्योरी कहाँ से आई, अरब वाली थ्योरी यहाँ से आई बच्चे। ये क्या सपोर्ट करता है, जो कि ये बच्चे ड्रेस पहनते हैं, कोडावूज क्या ड्रेस पहनते हैं, लंबे लंबे ब्लैक कोट जैसे, देखो जैसे आप देख रहे हो इसने ब्लैक कोट जैसा पहन रखा है, और वेस्ट पे क्या बांध रखी है, बेल्ट बांध रखी है, जो कि कुड़ाव ये पहनते हैं बच्चे वहां के लोग, और ये कूपिया से रिसेंबल करती है। आप देखो साइड में अरब बंदा भी है, वो कूपिया से रिसेंबल करती है। कूफिया क्या है बच्चे, कूफिया अरब के द्वारा जो भी ड्रेस पहनी जाती है खुद के द्वारा, उसे कूफिया बोलते हैं बच्चे। जैसे आप फोटो में देख रहे हो ये भी लॉन्ग ड्रेस होती है, तो ये बिल्कुल कैसी दिखती है बच्चे, जैसे ये कौन पहनते हैं, कोडावूज ड्रेस पहनते हैं, बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे अरब्स पहनते हैं। तो इस बात से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे कि क्या ये अरेब डिसेंट से भी हो सकते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। वेलोर का मतलब क्या होता है, टेल्स ऑफ वेलोर, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। बच्चे की कहानियां सुनाना, किसकी, बहादुरी की सुनाना और निडरता की सुनाना जो कि लड़ाई के दौरान घटित हुई थी। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो कुर्गी होम है वहां पे क्या ट्रेडिशन है बच्चे, रिवाज है हॉस्पिटैलिटी का, कि मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी होती है मेहमान नवाजी कि जो अतिथि हो उसको सत्कार देना। तो वहां पे बच्चे हॉस्पिटैलिटी का क्या है, रिवाज है बच्चे। यहाँ पे जो कुर्गी होम्स हैं सब लोग बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं बेटा, मेहमान का ख्याल करते हैं। और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वॉर, और वो उनके बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहते हैं कि अपनी कहानियां सुनाने में, जो उनकी बहादुरी की कहानियां हैं जो कि उनके बेटों से या उनके पापा से रिलेटेड है, वो सारी कहानियां सुनाने में वो बहुत दिलचस्पी रखते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड in the Indian Army and the first chief of the Indian Army General Cariappa was a कुर्गी। अब बच्चे वो क्या करेंगे, जो ये डेकोरेटेड का मतलब होता है हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड फॉर द ब्रेवरी इन वॉर। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, डेकोरेटेड का मतलब कि बहुत सारे अवार्ड्स मिलना ब्रेवरी में लड़ाई के दौरान। कुर्ग रेजिमेंट है वो बहुत डेकोरेटेड है, इसका मतलब उसको लड़ाई के दौरान बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं बहादुरी के लिए आज तक इंडियन आर्मी में। और जो फर्स्ट चीफ था इंडियन आर्मी का बच्चे, वो भी जनरल करियप्पा था, और वो भी कुर्गी था। इसका मतलब कुर्ग से ही थे वो, जो पहले फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो कुर्गी थे बच्चे। तो यहां से आप पता लगा सकते हो उनकी बहादुरी के किस्से या उनके
जो हर चीज में डिस्टिंग्विशनेस दिखेगी आपको, कुर्ग में हर चीज दिखेगी। इवन नाउ कुडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज के टाइम में भी कुडावूज खाली अकेले पर्सन है, भारत में अकेले इंसान है जिनको की परमिट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि तुम क्या फायर आर्म्स रख सकते हो, इसका मतलब वेपन्स रख सकते हो, असला रख सकते हो, इसका मतलब बंदूक वगैरह रख सकते हो विदाउट लाइसेंस, तुम्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो देखो कितना बिलीव है बच्चे गवर्नमेंट का भी, कितने अच्छे लोग होंगे अगर वहां पे। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish अबाउंड इन दिस वाटर्स। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, जो रिवर कावेरी है बच्चे वो पानी लेती है हिल से, और जो जंगल है कुर्ग के वहां से बच्चे पानी लेती है वो, और आगे बहती हुई जाती है। और महासिर नाम की एक बेटा बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश जो कि ताजे पानी में ही मिलती है, वो वहां पे बहुत पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in a clear water. अब बच्चे क्या अलग अलग पशु पक्षियों की बात करें रे, यहाँ पे वहां पे क्या क्या एनिमल्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या बर्ड्स। किंगफिशर जो होते हैं, जैसे आप पहले देख रहे हो किंगफिशर, ये होते हैं बच्चा हिंदी में से नीलकंठ बोलते हैं, तो ये अपनी जो पानी में छलांग मारते हैं कुछ खाने के लिए। लंगूर, जैसे ये पिक्चर देख रहे हो, लंगूर और गिलहरी जो होते हैं, स्क्वायरल्स मतलब गिलहरी, वो अपना थोड़ा थोड़ा फ्रूट खा के पानी में गिरा दे रही है जान के। क्या क्यों गिराई जा रही है कि जिसके कारण वो थपकी स्प्लैश की आवाज आए क्लियर वाटर में और रिपल इफेक्ट दिखे। रिपल इफेक्ट क्या होता है बच्चे, रिपल इफेक्ट जब पानी गिरते हैं तो वो गोल गोल देखो ऐसे बन जाता है ना पानी की वो वेव्स, तो उसको बोलते हैं बच्चे क्या, रिपल इफेक्ट। तो बच्चे अब वो क्या करते हैं बेटा, नटखट थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और रिपल इफेक्ट देखने के लिए बार बार फ्रूट्स गिरते हैं। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। मेआउट्स क्या होते हैं बच्चे, माउथ्स होते हैं जो केयर टेकर्स होते हैं हाथी के, इसका मतलब हाथी को रखने वाली। जो एलिफेंट होते हैं वो बेटा नहाते हुए वहां पे मजे कर रहे होते हैं और अपने आप को रगड़ भी रहे होते हैं पानी से। उनको जो मेआउट्स होते हैं उनके केयर टेकर होते हैं, उनको रगड़ भी रहे होते हैं रिवर के पानी से बच्चे। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। अब देख रहे हैं यहाँ पे एडवेंचरस चीजें बता रहे हैं आप क्या क्या कर सकते हो। मोस्ट लेड बैक का मतलब जल्दबाजी नहीं होना। रिवर राफ्टिंग का मतलब रिवर में एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है बच्चे, बांध के उन लकड़ियों के प्लेटफॉर्म को उस पे से रिवर पे चलना। जैसे आप फोटो में देख रहे हो एक लड़की का प्लेटफॉर्म है लकड़ी का और उसके ऊपर बंदे बैठे हुए हैं और रिवर में क्या ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं बच्चे रिवर राफ्टिंग। कैनोइंग क्या होता है बच्चे, कैनोइंग होता है रिवर में कैनोई लार्ज बोट होती है बच्चे, नैरो बोट होती है जिसमें सिंगल आदमी, जैसे आप फोटो में देख रहे हो ये लड़की कर रही है तो ये कैनोइंग कर रही है। तो अब वो वहां पे कह रहे हैं कि कैनोइंग नाम की चीज भी है। रैपलिंग, रैपलिंग क्या होता है बच्चे, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रीफ, कि बच्चे पहाड़ से नीचे जाना रोप से रस्सी के सहारे। तो जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ना बच्चे, जैसे ये और चढ़ रही है। माउंटेन बाइकिंग, तो माउंटेन पे बाइकिंग चलाना है, जैसे ये बंदा चला रहा है पहाड़ पे। तो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल रिलैक्स, जिनको हरी नहीं होती, वो इंडिविजुअल आते हैं, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, हाई एनर्जी एडवेंचर में विद रिवर राफ्टिंग। क्यों हो जाते हैं बच्चे, जो रिलैक्स बिल्कुल आते हैं, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए है ही इतनी एडवेंचरस चीजें। और रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं बच्चे, क्या कैनोइंग भी कर सकते हैं, रैपलिंग भी कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें वो एडवेंचरस चीजें कर सकते हैं जिसके कारण बच्चे उन एनर्जी फुल हो जाएगी और उन्हें एंजॉयमेंट भी मिलेगी। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. बेटा वॉकिंग ट्रेल्स क्या होते हैं, पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग। देखो जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे पाथ बना हुआ है, जैसे जंगल वगैरह में जहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन होती है, लोग चलते हैं, जहां से ज्यादा लोग चलते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, घास वगैरह खत्म हो जाती है और समतल एरिया बन जाता है, जैसे इस पिक्चर में है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स बनी हुई है इस रीजन में, जो कि ट्रैकर्स के लिए फेवरेट जगह है। इसका मतलब जो घूमने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, पहाड़ पे घूम रहे हैं पैदल ही, उनको क्लाइंब वगैरह करना, तो उनके लिए फेवरेट जगह है।
birds, bees, butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs, slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. ट्री कैनोपी मतलब बेटा शेड होती है, जो क्या कहते हैं छाया होती है, जो छतरी जैसी बनी होती है ना, कैनोपी का मतलब छतरी जैसी बनी होती है बच्चे। तो अब यहाँ पे जो ट्रैक करने आते हैं बच्चे लोग, जो ट्रैकर्स होते हैं, वो क्या क्या देखते हैं बच्चे? बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं, बीज देखते हैं, बटरफ्लाईज देखते हैं, उसके अलावा क्या देखते हैं? मकास देखते हैं। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखने को मिलते हैं और मालाबार स्क्वेरल्स भी दिखने को मिलते हैं बच्चे। मालाबार स्क्वेरल्स कौन सी होती है? जो कि मालाबार में पाई जाती है गिलहरी, उन्हें जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, ये मालाबार स्क्वेरल्स है बच्चे। लंगूर्स देखने को मिलते हैं बच्चे यहाँ पे बहुत सारे, ये लंगूर्स है बच्चे। स्लेंडर लोरीज देखने को मिलते हैं, नीचे स्लेंडर लोरीज है। ये सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप वहां पे ट्रैकिंग पे जाओगे तो कुछ एनिमल्स क्या पेड़ की छाया के नीचे भी आपको दिखे नहीं, बिल्कुल अलग से बैठे होते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर द वाइल्ड एलिफेंट्स। ये कह रहा है कि मैं प्रेफर क्या करूंगा, राइटर कह रहा है कि अगर वाइल्ड एलिफेंट आ रहा हो तो मैं उसको रास्ता दे दूंगा, उसके आगे नहीं अड़ूंगा, इतनी समझदारी नहीं दिखाऊंगा, उसको देखते ही रास्ता दे दूंगा। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इंटर panoramic view of the entire misty landscape of the Kurg. Panoramic view मतलब a view of a wide area of land, कि एक बहुत बड़ा एरिया दिखना लैंड का। जैसे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो, जैसे आप देख रहे हो, और उसे क्या आएगा? पैनोरामिक व्यू आएगा, कि उसे ब्रह्मगिरी हिल्स का टॉप दिख रहा होगा बच्चे, और पूरी ओपन वाइड एरिया भी दिख रहा होगा बच्चे। तो यहाँ से देखो, अगर वो यहाँ से खड़ा होगा तो उसे क्या दिख रहा होगा? पूरा एंटायर मिस्टी लैंडस्केप दिख रहा होगा, ब्रह्मगिरी हिल्स का टॉप दिख रहा होगा। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निष्कार्गधामा। तो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बड़ा सा लॉन्ग रोप ब्रिज क्या करना पड़ता है? कवर करना पड़ता है। उसको कवर करने के बाद क्या बच्चे? एक आइलैंड आता है जो कि 64 एकड़ बड़ा है। उस पे कौन सा धाम है? निष्कार्ग धाम। निष्कार्ग धाम है बच्चे, ये 64 एकड़ का जो आइलैंड है। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailkalkup is a bonus। अब बच्चे यहाँ पे क्या करें? टिबेटल सेटलमेंट भी है। आप अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो क्या करेगा? बुद्धिस्ट मोंग मिलेंगे आपको, भिक्षु मिलेंगे, जो बुद्धिस्ट भिक्षु होते हैं बच्चे। और इंडिया के यहाँ पे आपको ये एक बोनस की तरह होगा कि आपको फ्री में देखने को मिलेगा थोड़ा सा आगे चलते ही टूरिस्ट को। तो यहाँ पे बच्चे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये भी, आप टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और फोटो वगैरह भी क्लिक करवाते हैं, और अलग अलग चीजें भी सीखते हैं, धार्मिक चीजें भी सीखते हैं। द monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India here, right here in Kurg। बच्चे वो क्या कर रहे हैं? जो मोंग्स होते हैं, भिक्षु होते हैं, लाल कपड़े में चोले में होते हैं। रेड का मतलब लाल, ओकरे का मतलब संतरिया बच्चे, ऑरेंज कलर का। जैसे कि ये बैठे हुए हैं बाबा जी साइड में, मोंग के बैठे हुए बच्चे। रेड कलर का इन्होंने वो शॉल ओढ़ा हुआ है, ओकरे कलर का क्या बचा हुआ है बच्चे? कपड़े पहने हुए संतरिया रंग के। एंड येलो रोब्स, रस्सियां बांध लेते हैं बच्चे येलो कलर की। तो ये एक बहुत सारे सरप्राइजेस में से एक सरप्राइज है बच्चे, एक सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए, जो भी वहां पे विजिटर्स जाने वाले हैं, जो कि भारत का हार्ट एंड सोल देख रहे हैं। इसका मतलब दिल और आत्मा ढूंढ रहे हैं कुर्ग में, उनके लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे से बहुत प्रभावित होके आएंगे। यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी उन्हें देखने को मिलेगी बच्चे, डाइवर्सिटी कि उन्हें लगेगा कि वो पूरा भारत ही देख चुके हैं। फैक्ट फाइल है बच्चे लास्ट में चैप्टर के, कि वहां पे कैसे पहुंचा जाए कुर्ग में। अब चेक करते हैं। मदिलकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग। द मिस्टी हिल्स, lush forest and coffee plantation will cast a spell on you. Find a resort, coffee resort for a truly Kurgi experience। वो कह रहे हैं जो मादिगरी है बच्चे, पहले वो बता रहे हैं कि लैंड का अलग अलग रास्ते बचाएंगे बच्चा। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो गेटवे है कुर्ग में जाने का। यहाँ पे मिस्टी हिल्स में से जाओगे आप, घने फॉरेस्ट में से जाओगे, कॉफी प्लांटेशन में से जाओगे देखते हुए, रिसोर्ट देखना या कॉफी एस्टेट देखना या घर, वहां पे जहाँ पे कुर्गी आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। एयर के थ्रू कैसे जा सकते हो बच्चे? एयर के थ्रू आप जा सकते हो, नियरेस्ट एयरपोर्ट है मैंगलोर में, जो कि 135 किलोमीटर है। बेंगलोर
260 किलोमीटर है। या आप जा सकते हो रेल के थ्रू, वो रेल हेड्स का है मैसूर, मैंगलोर और हिसार। या रोड के थ्रू जा सकते हो, रोड के थ्रू बस दो रूट है, एक तो बेंगलोर से है और एक रूट वाया मैसूर है बच्चे।